सो हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिग बुल मार्केट में। आज हम जिससे ऊपर बात करेंगे वो शेयर है रेफेक्स इंडस्ट्रीज। आप देखेंगे 141 रुपये 75 पैसे के भाव पे चल रहा है स्टॉक इस समय और 1.5% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। देखिए, गिरावट तो ऐसी कोई मेन रीज़न की वजह से नहीं है। सीधी सी बात है, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई है क्योंकि देखेंगे मार्केट एक तरीके से एक हफ्ते में बहुत तेज़ी से ऊपर उठा है। ठीक है, अराउंड 5% तो इंडेक्स उठ गए हैं, 4-5%। ठीक है, तो इसकी वजह से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। और मार्केट आप समझेंगे कभी भी ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे चलेगा तो ऐसे गिरेगा भी। ये चलता है ऐसे वेव फॉर्म में। तो वेव फॉर्म में जब चलेगा तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, फिर हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, तो इस स्ट्रक्चर में चलेगा। तो इससे हमें इस गिरावट से हमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बाकायदा आप देखेंगे वॉल्यूम तो अच्छा खासा आया हुआ है। ठीक है, 1,23,000 का वॉल्यूम आया हुआ है। ठीक है, अभी 10 ही बज रहे हैं, आधे घंटे 40 मिनट हुए हैं स्टॉक मतलब मार्केट को खुले हुए, और अच्छा खासा वॉल्यूम आया हुआ है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि इस स्टॉक को मैंने आपको बहुत अच्छी एनालिसिस के ऊपर दिया है। देखिए, पहले तो मैंने आपको सब रीजंस बता दिए। मोमेंटम स्कोर अच्छा है, वैल्यूएशन अच्छी है, ड्यूरेबिलिटी स्कोर अच्छा है, फाइनेंशियली भी कंपनी गुड है। ठीक है, और बाकायदा रहा सवाल, मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि क्या हम इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए अभी से होल्ड करके चल सकते हैं। तो मैंने उनको आंसर दिया था कि आप अभी कुछ क्वांटिटीज़, छोटी क्वांटिटीज़ को ऐड करिए। ठीक है, फिर नीचे जाए स्टॉक, फिर बाय ऑन डिप्स की पॉलिसी रखिए। ठीक है, आप भले लॉन्ग टर्म के लिए चल रहे हैं, बट आपको जब ऐसा रहेगा ना कि आपके पोर्टफोलियो में वो अचानक से प्लस रहेगा, हमेशा वो प्लस में रहेगा, तो आपके दिमाग में भी पॉजिटिविटी रहेगी कि हाँ, स्टॉक प्लस में है, मैं जो लॉन्ग टर्म के लिए भी लेके चल रहा हूँ वो भी प्लस में है, तो मैं कभी भी चाहूँगा निकाल सकता हूँ। बट अगर वो माइनस में चलेगा बहुत टाइम तक तो आपको थोड़ा सा हेडेक होगा। ठीक है, अगर आप एक न्यू इन्वेस्टर हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलूँगा कि थोड़ा सा आप बाय ऑन डिप्स की पॉलिसी रखिए। ठीक है, ऐसा कोई बुरा स्टॉक नहीं है, और मैंने आपसे बोल के रखा है आप जितने समय तक इसको होल्ड करना चाहे उतने समय तक होल्ड करिए। फंड रेजिंग की खबर आई है, स्टॉक कंपनी अपने आप को एक्सपांड करना चाहती है, तो इन सब चीज़ों का। और देखेंगे कि मैंने आपसे एक और चीज़ बोला हुआ था कि केमिकल सेक्टर 2-3 साल से नहीं, 2-2.5 साल से नहीं चला है। तो अगर केमिकल सेक्टर बूम पे आ गया तो इस स्टॉक को आप 300 जाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, 250-300 के लेवल्स तो आराम से छू देगा, क्योंकि जब सेक्टर भागता है ना तो सब शेयर भागते हैं। ठीक है, बाकायदा आप देखेंगे कि जो मार्केट कैप के बारे में है, तो यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन में भी स्टॉक बढ़ा है। ठीक है, अराउंड 1350 करोड़ तक आ गया था स्टॉक जब क्रैश हुआ था मार्केट, और वहाँ से जो रैली दिखाया है वो अराउंड 1640 करोड़ तक की। तो देखेंगे 300 करोड़ का इजाफा देखने को मिला। यहाँ पे देखेंगे आप पीईजी रेशियो 1 से कम है। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी स्टॉक अच्छा है, और आप देखेंगे आरओई एनुअल परसेंटेज में आरओई भी अच्छा है। ठीक है, इस स्टॉक को आप लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हैं, मिड टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। बस शॉर्ट टर्म वालों के लिए एक लेवल चाहिए, और जो लेवल मैंने आपको बता के रखा था जब स्टॉक गिरा था उस टाइम में मैंने आपसे बोला था 130 के लेवल में पकड़ लीजिए। ठीक है, खरीदने का मौका दे रहा है, और अभी आप देखेंगे प्रॉफिट में तो चल रहे हैं। ठीक है, 5-10% के प्रॉफिट में चल रहे हैं। और आप देखेंगे कि अभी जब जैसे मार्केट और बुलिश होगा तो ये स्टॉक आपको दिखेगा कि 150 से 155 तक के भाव तक भी जाता हुआ दिखेगा। तो इसके लिए हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, होल्ड करके बैठे रहिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय बाय।